एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग बेस्ट फेशियल एक्सरसाइजेस। नाउ जनरली व्हाट आई सी इज, जब भी हमारे पास पेशेंट श्रेयास में विजिट करते हैं तो उनका मेजर कंसर्न जो होता है वो यही होता है कि मैम हम एक्सरसाइजेस तो परफॉर्म करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इस चीज़ के दो मेन इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। फर्स्ट, आप कौन सी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आप जो एक्सरसाइजेस कर रहे हो वो बेसिकली आपकी फेशियल मसल्स को, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी मोबिलिटी को इन्हेंस कर भी पा रही हैं। दैट इज़ आप एक्सरसाइजेस करेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एंड द सेकेंड मेजर पॉइंट इज कि आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस कितने कर रहे हो, डे में कितनी बार एक्सरसाइजेस कर रहे हो, एंड आपको एक्सरसाइजेस करते करते कितना टाइम हो चुका है। एंड वन मोर पॉइंट इज कि आपको एक्सरसाइजेस कब चेंज करनी है, कितने ड्यूरेशन के बाद आपको अपनी एक्सरसाइजेस में मॉडिफिकेशन लेके आना है। दैट इज़, पहले क्या होता है, हम इजीली एक्सरसाइजेस करते हैं, हम बहुत नॉर्मल एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, उसके बाद हम ग्रेजुअली एक्सरसाइजेस की परफॉर्मा को थोड़ा सा रेजिस्टेंस के साथ करते हैं, एंड एट द लास्ट हम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस के साथ करते हैं और अपने एक्सरसाइजेस में मॉडिफिकेशन लेके आते हैं। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम कोई भी एक्सरसाइजेस बार बार सेम रेपिटेशन से, सेम इंटेंसिटी से एंड सेम नंबर ऑफ रेपिटेशंस करेंगे तो उसका ऑब्वियसली हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो हमें अपने नंबर ऑफ रेपिटेशंस भी बढ़ाने होते हैं और अपनी एक्सरसाइजेस को मॉडिफाई करना होता है। तो आज मैं कुछ ऐसी मेजरली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो किसी भी फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट को करनी ही करनी है, एंड स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देनी है। दैट इज़ इनिशियल स्टेज से ही स्टार्ट कर देनी है ताकि हमें बेस्ट रिकवरी मिल सके। नाउ स्टार्टिंग विद एक्सरसाइजेस, सबसे पहले जो मेजर कंसर्न किसी भी पेशेंट का होता है वो ये होता है कि मैम हम अपनी आईब्रोज रेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपनी आईब्रोज क्यों नहीं रेज कर पा रहे हो? क्योंकि आपकी फेशियल मसल्स पैरालिसिस की वजह से वीक हो चुकी होती हैं। तो आपकी मोबिलिटी मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी होती है, मसल्स पैरालिसिस में पहुंच चुकी होती है, तो वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। तो आपको सपोर्ट के साथ अपने एक्शंस को परफॉर्म करना है एंड नंबर ऑफ टाइम्स आपको एक्सरसाइज रिपीट करनी है, जिसकी वजह से आप वो जो मूवमेंट है वो अपने से वापस से लेके आ सको एंड वापस से आपकी जितने भी मूवमेंट्स हैं, जितने भी फेशियल मूवमेंट्स हैं वो वापस से रिगेन हो सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको अपने एक्सरसाइजेस दोनों तरफ से करनी है। ये नहीं कि आपका एक साइड अफेक्टेड है, सपोज मेरा राइट साइड अफेक्टेड है तो मैं सिर्फ राइट साइड की एक्सरसाइजेस करूँगी, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको दोनों साइड की एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि अगर हम एक ही साइड की एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो जो हमारी अफेक्टेड साइड है हम उसको तो कहीं ना कहीं इन्हेंस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी नॉन अफेक्टेड साइड है उसकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, उसमें कोई मोबिलिटी नहीं हो रही है। तो हमें ये ट्राई करना है कि हमें अपने दोनों साइड्स की इक्वल एक्सरसाइजेस करनी है ताकि जो मसल्स वीक हो चुके हैं हम उसमें स्ट्रेंथ लेके आ सकें, और जो हमारी मसल्स ऑलरेडी ठीक है उनकी स्ट्रेंथ सस्टेन रह सके और वो अपनी स्ट्रेंथ को कभी भी लूज ना करें। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, तो आपको अपनी आईब्रो रेस करनी है। तो आप नॉर्मली अपनी आईब्रोज नहीं रेस कर पाते हो तो आपको क्या करना है, अपने अफेक्टेड साइड पे, मतलब आपको अपनी फिंगर का सपोर्ट लेना और अपनी आईब्रो को रेस करना है लाइक दिस। अपनी आईब्रो के ऊपर ही हाथ रखना है और अपनी आईब्रो को ऐसे ऊपर की तरफ रेस करना है। रिलैक्स। नाउ अगेन रिलैक्स। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। दैट इज 1 2 3 4 5 and relax. Now again one more, up 1 2 3 4 5 and relax. ये एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है। एक सेट में आपको 5 रेपिटेशंस करने हैं एंड सुबह, दोपहर में एंड शाम को, तीनों टाइम, दिन में 3 बार आप ये एक्सरसाइज करोगे एंड अपने हिसाब से ग्रेजुअली आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि आप कंफर्टेबल हो जाओगे एक्सरसाइज करते टाइम, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कौन सी एक्सरसाइज का क्या फंक्शन है और कौन सी मसल पे वो इम्पैक्ट करिए और आपकी कौन सी मूवमेंट वापस आ रही है, तो उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, आपको अपनी आईब्रो को मिड लाइन में लेके आना है। फेस, जैसे हम गुस्से में कभी भी किसी को देखते हैं ऐसे, तो आपको यही वाली मूवमेंट करनी है, आपको अपनी आईब्रो साइड में लेके आनी है। It's like this. Relax. Now again. Now you can hold. अगर आप चाहते हो तो आप होल्ड कर सकते हो। That is like this. Hold 1 2 3 4 5 and relax. आपको अपोजिट साइड से भी एक्सरसाइज करनी है, तो हम एक बार अपोजिट साइड से भी करेंगे like this. Again you can hold 1 2 3 4
5 and relax. Now the next exercise is flaring of nose. जैसे कि हम कहते हैं गुस्से में नाक फूल रही है, या फिर हम कभी भी ऐसा होता है कि जनरली छोटे बच्चे जब गुस्सा हो जाते हैं तो वो अपनी नाक फुला लेते हैं, हम चिढ़ाने के पर्पज से भी बोलते हैं एट टाइम्स इसने तो नाक फुला रखी है। तो अभी वही नाक फुलाना आपको करना है। तो आप कैसे करोगे? अफेक्टेड साइड से जनरली पेशेंट्स बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती हैं। तो आपको करना क्या, आपको अपने हैंड के सपोर्ट से अपने नाक के अपर पोर्शन को ऊपर की तरफ पुल करना है, दैट इज लाइक दिस। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स नाउ अगेन। आप होल्ड कर सकते हैं एंड रिलैक्स। सेम विद अपोजिट साइड। अपोजिट साइड से भी आपको हमेशा सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। जो भी एक्सरसाइज आप अपने राइट साइड से परफॉर्म कर रहे हो वही एक्सरसाइज आपको अपने लेफ्ट साइड से भी परफॉर्म करनी है, एंड दिस इज एसेंशियल। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्माइलिंग। नॉर्मली जब भी हम पैरालिसिस के पेशेंट को स्माइल करने को बोलते हैं तो अफेक्टेड साइड की मसल्स बिल्कुल भी मूव नहीं होती हैं और एक साइड से स्माइल पॉसिबल होती है, लेकिन अपोजिट साइड से हम पेशेंट के फेस पे स्माइलिंग नहीं देख पाते हैं। तो आपको करना क्या, आप नॉर्मली स्माइल करोगे एंड अपने फिंगर के सपोर्ट से अपने मसल्स को पीछे की तरफ पुल करोगे। अभी आई विल शो यू हाउ। नॉर्मल हम स्माइल कैसे करते हैं, तो अब अफेक्टेड साइड के लिए आपको क्या करना है, रिलैक्स। अब हम होल्ड के साथ करेंगे, रिलैक्स नाउ अगेन, लास्ट, रिलैक्स। नाउ जनरली जो बहुत इजी है एंड आप सभी को पता होगा, हम बोलते हैं चीज़। तो आप चीज़ कैसे बोलोगे? जब भी जनरली फोटोज़ क्लिक होते हैं तो भी आजकल ट्रेंडिंग में है कि हाँ से चीज़, तो वही चीज़ आपको अपनी एक्सरसाइज के मॉडिफिकेशन में लेके आना है एंड करना क्या है, यू विल से नॉर्मली चीज़, तो आप बोलोगे चीज़। ये बेसिकली ये वाली मूवमेंट हमें चाहिए। तो अफेक्टेड साइड से आप कैसे करोगे, आपको अपने फिंगर को अपने लिप्स में इंडल्ज कर लेना है एंड आपको खींचना है लाइक दिस। रिलैक्स, यू कैन होल्ड, रिलैक्स। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट एक्सरसाइज इज, आपको अपने दोनों गालों को अपने नाक की तरफ लेके आना है, दैट इज अपने मिड लाइन में लेके आना है। तो आप एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करोगे, हम पहले अफेक्टेड साइड से परफॉर्म करते हैं। तो आपको अपना हाथ रखना है एंड अपनी मसल्स को एंड जनरली अपने चीक्स को आगे की तरफ खींचना है लाइक दिस। रिलैक्स, फिंगर्स से प्रेशर भी डालना है लाइक दिस। अब हम अपोजिट साइड से भी साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेंगे। रिलैक्स, नाउ होल्ड, रिलैक्स। चलिए, ये तो बात की हमने एक्सरसाइजेस की जो आपको परफॉर्म करनी है। मसाज पे भी मैं अपनी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो कि हमें मसाज प्रॉपर तरीके से कैसे करनी है। एंड दीज वर द एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी एक्सरसाइजेज आपको परफॉर्म करनी है। इट डिपेंड्स अप टू यू कि आप कितने रेपिटेशंस करते हो, आप कितने सेट्स कर पाते हो, लेकिन आपको एक सेट में एटलीस्ट 5 रेपिटेशंस तो करना मैंडेटरी है स्टार्टिंग में। इनिशियली आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो आप हार्डली 5 to 7 रेपिटेशंस करो, लेकिन जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो, एक्सरसाइज आपके नॉर्मल रेंज में परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप अपने नंबर ऑफ रेपिटेशंस इंक्रीज कर सकते हो फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स। चलिए, ये तो बात की हमने एक्सरसाइजेस की। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हम जनरली आप सभी को पता है वॉवल्स क्या होता है, A-E-I-O-U, दीज आर द 5 वॉवल्स, ये सभी को पता होता है, या फिर जिसको नहीं भी पता होगा वो आप वीडियो देख के समझ ही गया होगा कि 5 वॉवल्स होते हैं हमारे कौन कौन से, A-E-I-O एंड U, दीज आर द 5 वॉवल्स। तो आपको यही बोलना है, दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइजेस जो कोई भी फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट्स परफॉर्म कर सकता है। एंड आपको नॉर्मली बोलना क्या है, ए, इजी, ई। तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी मसल इन्वॉल्व हो रही है, इंडल्ज हो रही है वो किसी काम में, तो आपको ये वाली मूवमेंट आएगी।
आई, ओ, तो आपके लिप्स आगे की तरफ आ रहे हैं, तो आपकी ये भी लिप्स के साइड वाली जो भी मसल्स हैं वो सारी इनहेंस हो रही हैं. यू, यू. नाउ व्हाट हैपेंस, ओ, यू, दीज आर द सेम. तो आपके दोनों लिप्स बाहर की तरफ आएंगे. तो आपको ये क्या करना है, ये नंबर ऑफ रेपिटेशंस वॉवल्स के भी परफॉर्म करने हैं. बार बार आपको वॉवल्स प्रोनाउंस करने हैं एंड बोलने हैं, एंड इस तरीके से आपको वॉवल्स भी याद हो जाएंगे. नाउ आई होप जो भी मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं, जो भी मैंने वॉवल्स वाला हैक बताया, आप सभी को समझ आया होगा. आप ये एक्सरसाइजेस दिन में जब भी आपके पास टाइम है आप परफॉर्म कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है. आप जब भी फ्री बैठे हो दिन में कितनी भी बार आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ और पूछना है किसी भी फेशियल पैरालिसिस के रिगार्डिंग, या फिर और किसी भी फर्दर एक्सरसाइजेस के बारे में आपको कुछ भी पूछना है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल मी ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन कर सकते हैं. जल्दी से जल्दी अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, एंड आपको वीडियो कैसी लगी ये भी अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.